नमस्कार। धनु राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि जनवरी 2025 का सबसे पहला महीना जनवरी 2025 का मैंने एक पत्रिका बना रखा है। पूरे 30 दिनों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, शिक्षा, शेयर मार्केट की स्थिति, इन्वेस्टमेंट का समय क्या रहेगा, कब कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, और ये दो ग्रहों के बारे में नहीं बल्कि ये पूरा नवग्रह क्या कुछ परिणाम और प्रभाव देने वाले हैं, क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर यानी कि नए साल में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, राशि संख्या 9 यानी कि धनु राशि। धनु राशि से 9 ग्रह की उपस्थिति इस प्रकार से रहेगी। लग्न के ऊपर ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है, आप देख पा रहे होंगे। तीसरे घर में शनि और शुक्र महाराज, चतुर्थ स्थान में राहु ग्रह, तो आपके छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति, आठवें घर में मंगल रहने वाले हैं, केतु आपके दशम स्थान में, बुध आपके द्वादश स्थान में रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में कैसा रहने वाला है। तो राशि के मालिक यानी कि राशि यानी शरीर के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, छठे स्थान में विराजमान है। मंगल आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर निरंतर ध्यान देना होगा, खास करके खाने पीने के चीजों के ऊपर, और साथ ही साथ आपके नकारात्मक मन में विचार आ सकते हैं, नेगेटिव विचार हो सकता है, और चिड़चिड़ापन स्वभाव भी आपका इस महीने बन सकता है। तो खास करके आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, विशेष करके 21 जनवरी के पहले पहले और ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के मालिक की स्थिति भी बेहतर नहीं है, तो कोई भी जल्दबाजी में आकर के डिसीजन मत ले लीजिएगा पढ़ाई से संबंधित। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जल्दबाजी में आकर के डिसीजन ले लेते हैं, बाद में चल करके पछताते हैं। बहुत सारे लोग अपने पढ़ाई को परिवर्तित करते हैं। किसी का मान लीजिए साइंस विषय है तो कॉमर्स लेना चाहते हैं, या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, या कहीं पढ़ाई को छोड़ करके बाहर जाकर के नामांकन लिखाना चाहते हैं, यानी कि किसी अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये महीना जो है आपकी शिक्षा को परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल नहीं है, सतर्क रहना चाहिए। अगला महीना आपका अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं लव रिलेशन के बारे में। शुक्र आपके तीसरे स्थान में, लग्नेश आपके छठे स्थान में, मंगल आपके अष्टम स्थान में, यानी 3, 6, 8 में ग्रहों की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, और 3, 6, 8 में ही ग्रहों की उपस्थिति है। तो किसी प्रकार से छोटे बातों को बड़ा मुद्दा आपको नहीं बनाना चाहिए, और एक बातों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई कुछ कह दे, उस बातों को मान करके अपने प्रेमी के ऊपर या अपने प्रेमिका के ऊपर शक करने लगे, जिस वजह से किसी ना किसी कारणवश आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। बहुत को सावधानी रखनी होगी, वो आपको पता है किस प्रकार से सावधानियां रखनी है लव रिलेशन में। खास करके शेयर मार्केट इत्यादि में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जुआ सट्टा इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई आपको बताता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए और जल्द आप करोड़पति बन जाएंगे या लखपति बन जाएंगे, या आपका पैसा डबल बढ़ जाएगा, तो उससे आपको कोसों दूर रहना चाहिए। किसी को कर्ज देने से ही बचना चाहिए इस महीने में। अब चर्चा कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन, अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर 13-14 जनवरी तक ध्यान देना, उसके बाद आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में कुछ ऐड परिवर्तन करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ ग्रोथ लाना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 14 जनवरी के बाद का समय व्यापार के लिए बहुत ही बेहतर आने वाला है। 14 जनवरी के बाद आपका दैनिक इनकम कहीं ना कहीं से बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कर्म के बारे में चर्चा कर ले, नौकरी, जॉब, प्रमोशन इत्यादि के बारे में। तो उसके मालिक भी बुध ग्रह ही बनते हैं। 14 जनवरी के बाद आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके मैरिड लाइफ में, आपकी नौकरी में, जॉब में अच्छा संकेत यहां पर दिखाई दे रहा है। 14 जनवरी के बाद थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या कुछ उपाय आपको फॉलो करना चाहिए प्रतिदिन, यहां पर आपको मैं उपाय बताऊंगा कि आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार जप करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और यहाँ पर विद्यार्थी हैं तो आपको सचेत रहना है। लव रिलेशन में किसी प्रकार के नेगेटिव सोच या लड़ाई झगड़ा से आपको कोसों दूर रहना है। बाकी धन्यवाद। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मुझसे, या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, अपने घर के बारे में वास्तु पर परामर्श लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का सर्टिफाई ओरिजिनल रत्न, प्रमाणित रत्न मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।